Students, good morning all of you. Students, yesterday we have done the lanthanoids and today we are going to start with the actinoids. कल हमने यहाँ पर lanthanoids के बारे में पढ़ा था, आज हम यहाँ पर actinoids के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब हमने पीरियड टेबल देखा था उसके अंदर दो सीरीज थी, ठीक है ना। ऊपर वाली फर्स्ट मतलब कि 4F ब्लॉक था और नीचे 5F ब्लॉक था। ये फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज और ये सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज को हम एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। इसके अंदर भी 14 एलिमेंट होते हैं, आपको पता है। और इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि जो एलिमेंट होते हैं कहाँ से कहाँ तक होते हैं, बेसिकली थोरियम से लोरेंशियम तक। टीएच आता है थोरियम और यहाँ पे आता है लोरेंशियम, ठीक है ना। चलिए, एटॉमिक नंबर जो होता है बेसिकली 90 से 103 तक, 90 से 103 तक। तो बेसिकली एक्टिनॉइड सीरीज की बात करनी है। अगर आपको लैंथोनॉइड सीरीज के बारे में समझ आ गया है तो एक्टिनॉइड सीरीज भी आपको समझ आ जाएगी बहुत इजीली। ध्यान से समझिए। देखिए सिंपल से, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। ये जो सीरीज आती है 7 पीरियड के अंदर आती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबके अंदर 7s2 कॉमन आएगा। मैंने आपको जैसे उसके अंदर 6s2 कॉमन आ रहा था, ऐसे यहाँ पर 7s2 कॉमन आएगा, ठीक है ना। और वेरिएबल 5f और 6d ऑर्बिटल जो है वेरिएबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके अंदर। Next one is ionic size. There is a regular gradual decrease in size of the atoms and Mn+2 ions across the actinoid series. यहाँ पर एटम और आयन आयनिक फॉर्म में जितने भी एक्टिनॉइड्स एलिमेंट हैं इन सबका क्या होगा, साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा था उसी तरीके से यहाँ पर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे हमने वहां पर देखा था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल थी, बाकी +2 और +4 भी थी वहां पर, लेकिन मेन जो ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स जो हमको दिखा रहे थे वो थे +3। यहाँ पर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, बट साथ ही साथ यहाँ पर हमको और भी बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। +4 +5 +6 +7 इस तरह से देखने को मिलती है। जैसे कि आपके सामने थोरियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देता है, और Fe+5Pa, ठीक है ना, और +6U और Np, ये सब ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम +4 टू +7। यहाँ पर +4 से +7 तक भी हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली वो +3 ही है लैंथोनॉइड की तरह, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ लैंथोनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। यहाँ पर बात करनी है कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ लैंथोनॉइड एंड एक्टिनॉइड। लैंथोनॉइड एंड एक्टिनॉइड तो बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिलरिटी। सबसे पहले इनके बीच में सिमिलरिटी क्या है, ठीक है ना। सिमिलरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले दोनों कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बोथ आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड वेरी रिएक्टिव। दोनों सीरीज जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं क्योंकि मेटल्स होते हैं, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में भी काम आते हैं। बोथ एग्जिबिट मैग्नेटिक एज वेल स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसकी। एक्टिनॉइड एग्जिबिट एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथोनॉइड एग्जिबिट लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है, और कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से आता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एफ इलेक्ट्रॉन्स, उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इनके अंदर लैंथोनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। बात करते हैं डिफरेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। हमने बात की थी बच्चों, आप ये चीजें लिखते ना अपने पास ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर थियोरेटिकल, इसके अंदर हम कुछ ज्यादा यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं, थियोरेटिकल पार्ट है, समझने का पार्ट है, और एनसीईआरटी से रीडिंग जरूर करें। देखिए यहाँ पर लैंथोनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में डिफरेंस देखिए। लैंथोनॉइड +3 शो करता है, एक्टिनॉइड भी +3 शो करता है, लेकिन लैंथोनॉइड +3 के साथ +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और वो भी कुछ एलिमेंट्स के अंदर। लेकिन एक्टिनॉइड क्या करता है, +3 के साथ साथ बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं वो +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। नेक्स्ट, कलर ऑफ द आयंस। लैंथोनॉइड जो होते हैं बेसिकली कलरलेस होते हैं। मोस्ट ऑफ देयर आयंस जनरली, मतलब मैक्सिमम आयंस जो होते हैं
कलरलेस होते हैं, लेकिन एक्टिनोइड्स में ज्यादातर कैसे होते हैं, कलर होते हैं। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो लैंथेनॉइड सीरीज की जो एलिमेंट है वो लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वहीं एक्टिनोइड्स की जो एलिमेंट्स है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने में काम आते हैं। बेसिक कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड, लैंथेनॉइड कंपाउंड्स आर लेस बेसिक, लैंथेनॉइड्स जो होते हैं कम बेसिक होते हैं। ठीक है ना। और वहीं बात करें हम एक्टिनोइड्स की, आर मोर बेसिक, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एसिडिक सॉरी बेस कैरेक्टर इंक्रीज होता है। बात आती है ऑक्सोकैटायंस, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायंस। लैंथेनॉइड सीरीज जो है वो ऑक्सोकैटायंस नहीं बनाते और एक्टिनोइड सीरीज जो है वो ऑक्सोकैटायंस बनाते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है रेडियो एक्टिविटी, प्रोमेंथियम, लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर एक एलिमेंट आता है प्रोमेंथियम, दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है ना। एक्सेप्ट प्रोमेंथियम, ये सारे कैसे होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव, मतलब कि लैंथेनॉइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन प्रोमेंथियम को छोड़कर। ठीक है। लेकिन हम अगर बात करें एक्टिनोइड्स के अंदर सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बी एक्सप्लेन इजीली, लैंथेनॉइड्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक्टिनोइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एक्सप्लेन इजीली, क्योंकि थोड़ा सा रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। इज इट क्लियर? तो बेसिकली कंपैरिजन था लैंथेनॉइड्स और एक्टिनोइड्स, तो यहाँ पे हमने डिफरेंस की बात करी और सिमिलरिटी की भी बात कर ली। आप लोग इसको कॉपी में लिए एग्जाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है। सो आज के लिए हम बच्चों इतना ही करते हैं। आई होप आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? सो आज लेते हैं। थैंक यू।